कवर कैसे करती है बताती हूँ। नंबर 2 लिखे, चलो रिकॉर्डिंग कर दिया। दोबारा हाँ इसको जूम कर दो। हाँ ये भी आते हैं स्किन में कितनी लेयर्स होती है हमें याद होना चाहिए बिना बुक किए। मैंने ये अभी क्यों सिखाया, बिकॉज आप लोग अभी जान चुके हो स्क्रब क्या होता है, क्लेंजिंग क्या होता है, स्किन धीरे धीरे जानना सीख रहे हो। यस मैम रिपीट कर रहा है अभी, सुनो। रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके जूम कर दो। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है स्किन स्ट्रक्चर, मतलब स्किन कैसी होती है। स्किन में 3 लेयर्स होती है, सॉरी क्या, ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है, तीसरी लेयर है। ओके, सो फर्स्ट लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को कहते हैं डर्मिस, थर्ड लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। ओके, सो ये ड्रॉ करोगे सभी। ऑनलाइन जैसे ही हो जाता है मुझे लिख लीजिए, सॉरी चैट बॉक्स में लिखोगे कंप्लीट डन, आगे का बताना है मुझे। सब जो केयर का करेंगे, केयर का भी होता है, हेयर में भी क्या होता है, हेयर लेयर्स होते हैं, हेयर शाफ्ट, हेयर में हां हेयर शाफ्ट बोलना, ये हेयर शाफ्ट यही है। इनकी लेयर्स की बात करें, अंदर के लेयर्स की, ये आप जो बोल रहे हो ये जो निकलता है बाल को अंदर की लेयर्स, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड ये सब सीखने हैं आपको, ठीक है। ये सब हमें पता होगा तो हमें स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब सीखने में हमें हेल्प मिलेगी। इसका भी बहुत डीप नॉलेज होता है, पर वो डीप नॉलेज अब से आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग एबीडीसी करोगे, एबीडीसी का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका डीप नॉलेज उसमें अगर बताया गया तो भी चलता है, अभी हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है जी। अभी इतना इससे ज्यादा डीप नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें इतना सिर्फ पता है हम ब्यूटिशियंस कौन सी लेयर तक काम करते हैं, डर्मिस लेयर तक ही काम करते हैं। मशीनरी के थ्रू जो मशीनरी यूज कर सकते हैं वो सॉरी एपिडर्मिस तक हम काम करते हैं, मशीनरी के अगर साथ में काम कर रहे हैं तो डर्मिस लेयर तक जाता है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी गैल्वेनिक हम यूज करते हैं तो ट्रीटमेंट में वो कहां तक जाता है, और डॉक्टर लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं मशीनरी से करते हैं, ठीक है। तो जब हाथों से वर्क किया जाता है तो ऊपरी लेयर तक ही जाता है, डीप लेयर तक जाने के लिए डर्मिस में जाना होता है, ठीक है। लेकिन इतनी लेयर तक तो किसी ने काम नहीं किया था। सो बोर्ड का हो गया, डन लिखा है। तो मुझे अब इसके बारे में लिखाना, लिखिए नंबर 1 इंपॉर्टेंट नोट्स है। नंबर 1 लिखोगे, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्यों, रीजन क्या है। नंबर 2 लिखोगे, बिकॉज स्किन कवर्स होल बॉडी। स्किन जो है होल बॉडी को कवर करती है। अब देखिए हमारी स्किन के अंदर जो स्किन पूरी बॉडी पे स्किन है, फेस पे स्किन है, हैंड पे स्किन है, पूरी बॉडी पे स्किन। ऐसी कोई एरिया है जहाँ पे स्किन नहीं है, स्किन है। अगर स्किन नहीं होती तो अंदर की बॉडी कवर होती। अगर स्किन ही नहीं होती, हाथों की बोलो, फेस की बोलो, नेक की बोलो, कोई भी बॉडी की अगर स्किन नहीं होती तो क्या होती, हमारी बॉडी कवर होती। तो हमारी बॉडी को किसने कवर करके रखा है, स्किन ने कवर करा है। इसलिए स्किन को क्या नाम दिया गया है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिकॉज स्किन जो है वो पूरे बॉडी को कवर करके रखा है उसने, ठीक है। देन लिखोगे स्किन इज मेड ऑफ, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन किससे बनी हुई है। Skin is made of soft keratin. Skin is made of soft keratin.
हमारी जो स्किन बनी हुई है वो सॉफ्ट केराटिन से बनी हुई है, हमारे जो हेयर्स बने हुए हैं वो भी केराटिन से बने हुए हैं, ठीक है। सो केराटिन ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं? जैसे जैसे हमारे बालों में से केराटिन खत्म होता जाता है, जैसे स्किन में से कोलाजन, जैसे जैसे एज होती है स्किन में से कोलाजन खत्म होता जाता है, वैसे स्किन जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो स्किन के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, कोलाजन को डिपॉजिट किया जाता है, जैसे कि स्किन जो है टाइट होती है। वैसे ही हेयर में जैसे ही कोलाजन, हेयर जो है प्रोटीन जैसे जैसे निकलते जाता है हेयर से, तो हेयर डैमेज होते हैं। डैमेज मींस व्हाट, फ्रिजीनेस आ जाते हैं, दो मुंह बाल आ जाते हैं, एकदम स्ट्रेंथ ही नहीं देते बालों में। सो केराटिन ट्रीटमेंट इसलिए कराते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल जो केराटिन है वो हमारे बालों में डिपॉजिट हो जाए और बालों में स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो हमारे बाल जो बने वो भी केराटिन से बने, हमारी स्किन जो बनी है वो भी केराटिन से बनी हुई है, लेकिन हमारे स्किन में अंदर क्या होता है, कोलाजन, कोलाजन लेवल होता है। जैसे 20 एज के बाद 1% करके कोलाजन लूज होता है, 28 से ही चालू हो जाता है, इसलिए हमें 20 प्लस से ही हमें एंटी एंटी इसके जैसे बूस्टिंग के कोलाजन के हमें वो टैबलेट्स हो, सप्लीमेंट्स हो या क्रीम्स हो अप्लाई करना जरूरी होता है। 20 से ही हमारा कोलाजन एक करके लूज हो जाता है, ठीक है। सो स्किन इज मेड ऑफ सॉफ्ट केराटिन, हो गया। ओके, नंबर नेक्स्ट लिखोगे स्किन के फंक्शंस क्या है, स्किन के फंक्शंस क्या है, स्किन का काम क्या है, स्किन के फंक्शंस, स्किन का काम। ऑनलाइन कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। सबसे पहले स्किन का काम क्या है, स्किन प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, लाइक अ कुशन, कुशन के जैसे उनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब वो लिखिए स्किन फंक्शंस, नंबर 1 प्रोटेक्शन। स्किन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। अभी प्रोटेक्शन का डेफिनेशन लिखना है हमें, स्किन फंक्शंस लिखोगे ऊपर हेडलाइन, नीचे नंबर 1 लिखोगे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का डेफिनेशन लिखना है हमें, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का डेफिनेशन लिखोगे, स्किन प्रोटेक्ट अ इंटरनल ऑर्गन लाइक अ कुशन, skin protect our internal organ like a cushion. Okay, number 2, he does not allow, he does not allow harmful chemical, he does not allow harmful chemical to enter in, ठीक है। स्किन प्रोटेक्शन का काम कर रही है, हार्मफुल केमिकल अगर लगा रहे हैं हम हाथों पे तो वो किसको कवर करेगा, स्किन को हार्म करेगा, इंटरनल ऑर्गन को नहीं करेगा ना, समझ में आ रहा है। तो क्या कर रही है वो, हार्मफुल केमिकल से बचा भी रही है, जैसे जो हार्मफुल केमिकल है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाता है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्किन प्रोटेक्ट करेगी, समझ में आ रहा है। सो नंबर 2 का मतलब ये था, इट डज नॉट अलाउ हार्मफुल केमिकल टू इंटर इन, अंदर अंदर नहीं इंटर कर पाए। ओके, नंबर 3, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडियल्स harmful radials number 4, it does not allow, okay, number 3 is enough, नंबर 3 इज इनफ। ओके, अब स्किन के फंक्शंस क्या था, नंबर 1 प्रोटेक्शन, उसका हमने डेफिनेशन लिखा था। अब नंबर 2 है रेगुलेशन, नंबर 2 है रेगुलेशन, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 2 regulation,
it maintain our body temperature. It maintain our body temperature. Number 2, इसी का number 2, the sweat which release from body. हम लोग जो sweat body से release करते जो पसीना आता है body से आता है ना बाहर. तो number 2, the sweat which release from body it maintain normal skin temperature. It maintain normal skin temperature. Normal temperature. It maintain normal skin temperature. Temperature कितना होगा देखो 37%. It maintain normal skin temperature. नेक्स्ट कितना कौन सा नंबर है? बैक्टीरिया. जब बैक्टीरिया ट्राई करते हैं अंदर जाने के लिए, ओके, तो लिखोगे बैक्टीरिया when it tries to enter बैक्टीरिया कॉमा लिखोगे when it tries to enter at that time our skin क्या लिखा लास्ट में? our skin act as a मतलब act करती है, उसको वर्क करती है, act as a barrier. ये नहीं है, अगला उदाहरण act as a barrier. बोर्ड का कुछ नहीं है, बोर्ड का आगे का है, ठीक है. नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर कितना अभी नेक्स्ट? 4. श्योर? नॉट 4. इसका बोल रही मैं. स्किन फंक्शन के थर्ड, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन थर्ड ना. थर्ड वन है स्टोरेज. स्टोरेज का डेफिनेशन लिखना है. Our skin storage all of things like our skin storage all of things like water, comma, glucose, comma, fat. अब देखो मैंने कहा ना कि स्किन के थर्ड लेयर में क्या होते हैं? फैट टिश्यूज. तो किसमें है वो? क्या किसने स्टोरेज किया हुआ है? हाइपोडर्मिस. किस? हाँ, लेकिन स्किन ने ही किया ना. तो स्किन ने क्या किया हुआ है? फैट को स्टोरेज किया हुआ है. तो स्किन का क्या लिखा मैंने अभी? Our skin store all स्टोरेज कहाँ है? Our skin stores all of the things like water, glucose, fats, vitamin D and vitamin B. ओके, बस लिखेंगे इतना ही. तो मैंने अभी जो करवाया वो था स्किन स्ट्रक्चर. स्किन स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया. ये स्किन का स्ट्रक्चर है. इसमें बताया गया है स्किन में 3 लेयर्स होती है. एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. 3 लेयर होती है, ठीक है.
उसके बाद बता रहा है स्किन के फंक्शंस, मतलब स्किन के काम क्या है। स्किन के फंक्शंस मींस व्हाट, स्किन के काम क्या है। स्किन का काम करना तो प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन कैसे करती है मैंने बताया आपको। होल बॉडी को प्रोटेक्शन कैसे करती है, जैसे कि पहले तो बताएंगे कि स्किन जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, फर्स्ट मैंने लिखवाया। और दूसरा होता है हार्मफुल जो केमिकल है उसको डायरेक्टली अंदर करने नहीं देती है। पहले तो स्किन पे ही इफेक्ट होता है, अंदर नहीं होता है जब तक स्किन है। ओके, नंबर 2, थर्ड मैंने बताया इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएंस। ओके, और दूसरा बताया मैंने इट डज नॉट अलाउ हार्मफुल, ये मैंने छोड़ दिया था। ओके, सेकंड नंबर बताया रेगुलेशन। स्किन का फंक्शन है वो रेगुलेशन, इसका डेफिनेशन बताया इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2, द स्वेट व्हिच रिलीज फ्रॉम बॉडी। नंबर 3, इट रिमूव्स वेस्ट एंड, ये भी नहीं लिखा है मैंने क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा एडवांस है तो ये एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये मैंने लिखवा दिया है बट इट्स नॉट गुड। सो नंबर 3 ना अभी, इट मेंटेन normal skin temperature 37%. Okay, number 5, bacteria when it tries to enter at the time, अब skin क्या करती है, act as a, कैसे रिएक्ट करती है, act as a barrier। ठीक है, नंबर 3 बताया कि स्किन का काम क्या है, स्टोरेज करना। स्किन का काम है स्टोरेज करना, तो क्या क्या स्टोरेज करती है, स्किन स्टोरेज all of things like water, glucose, fats and vitamin D। क्लियर? सो हमको ये याद रखना क्या क्या स्किन के, स्किन का ड्राइंग नहीं तो स्किन में कितनी लेयर्स होती है वो याद रखना है, और स्किन के फंक्शंस ये आते हैं एग्जाम में। स्किन के फंक्शंस क्या है, क्या क्या है, प्रोटेक्शन करना, रेगुलेशन करना एंड स्टोरेज करना। तो एक एक एग्जांपल भी लिख लिया हमने कि क्या स्टोरेज होता है, प्रोटेक्ट कैसे होता है। ठीक है, इजी है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेयर का करेंगे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हेयर्स की भी 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट जो लेयर जो बाहर जो दिख रही है वो होती है क्यूटिकल, उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स और उसके अंदर होता है मेडुला। ओके, तो नेक्स्ट में ये करेंगे। ओके, टाइम हो चुका है। आई थिंक सो आज का सेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ईका वैक्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो कल आप लोग इसका प्रैक्टिस करने के लिए लेके आने वाले हो एडवांस वैक्स मेरे सामने। अभी तो वैक्स के बाल बढ़ गए हैं और ये वैक्स का ऐसा नहीं है कि थोड़ी ग्रोथ तो नहीं निकलेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए लाइए कल, एक दिन बीच में प्रैक्टिस के लिए देंगे, तो जितने भी प्रैक्टिस के लिए ले आइए मैं सामने करती हूँ। ओके, तो सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, बाय। ऑनलाइन आल्सो कल प्रैक्टिस डे है, मेरे सामने करके दिखाना है सभी को। ओके, फाइनली बाय। सेशन को क्लोज कर लें, बाय बाय।